नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद देश भर में सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जहां पर आक्रोश रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी ड्रामा करार दे रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाली नहीं हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में भी नारी शक्ति वंदन यानी कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर मैदान में जंग जारी है। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में आक्रोश रैली निकाली। अब साई सरकार विधानसभा में 27 अप्रैल को एक दिन का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। और आपको बता दें, जिसमें विपक्ष के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 33% आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, इसलिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सियासी स्टंट करार दिया। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का कहना है कि बीजेपी महिलाओं को लेकर लगातार राजनीति कर रही है। यदि महिलाओं को आरक्षण देना होता तो 2023 में ही हो गया होता। चुनाव से पहले ड्रामा किया जा रहा है। महिलाएं इस बार बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगी। बहरहाल, अब महिला आरक्षण को लेकर सियासत अपने चरम पर है। दोनों ही दल महिलाओं के हक की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि अब महिला आरक्षण अब सिर्फ सियासी हथियार बनकर रह चुका है। तो आइए इस मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनवाते हैं आपको। देखिए, हमारे देश की महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। नेतृत्व सुनिश्चित कर रहे थे और विधेयक को पास नहीं होने दिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है और पूरे देश की माता बहनों में बहुत आक्रोश है और विधानसभा में भी इसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पास करेंगे। 2023 में महिला बिल पास होता है। जब हम लोगों ने, पूरे विपक्ष ने ये बात रखी कि इसको तुरंत 2024 में लागू किया जाए, तो ये गौर करने वाली बात है मीडिया के तरफ, क्योंकि वो बार बार गुमराह कर रहे हैं। सरकार भाजपा की तरफ से ये बात आई कि नहीं, 2024 में नहीं कर सकते, पहले हम जनगणना करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने कहा था जातीय जनगणना करिए। पहले जनगणना करेंगे, फिर परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण पास होगा। उसके बाद 3 साल तक भाजपा कान में तेल डालकर सो गई। कांग्रेस बड़ी गजब पार्टी है। वे अपने विजय पे खुश नहीं होती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पराजय पर खुश होती है। और महिला बिल में भी कांग्रेस यही बताने का प्रयास कर रही है कि पूरा देश इस महिला बिल के विरोध में है। कांग्रेस अच्छे से जानती है कि इस महिला बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े थे और विरोध में 230 वोट पड़े थे। लेकिन किसी विधेयक के आवश्यक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए थी, उससे 54 वोट कम पड़ गए और वो कांग्रेसियों के वोट भी थे उसमें। इस बात का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने महिला बिल को नहीं हराया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया, उन्होंने महिलाओं के अधिकार को हराया है, महिलाओं के सम्मान को हराया है। देखिए, हमारे तो सुना आपने किस प्रकार पक्ष विपक्ष दोनों के अपने दावे हैं, दोनों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और दोनों की अपनी दलीलें हैं। इसी विषय पर आज हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिशा अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं और अभिमन्यु मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। अभिमन्यु जी और दीक्षा जी, काफ़ी संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह लगातार पूरे देश में ये विषय गरमाया हुआ है, चर्चाएं जारी हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं हमने सुनवाई, दोनों के अपने दावे हैं, दोनों के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। सबसे पहले दीक्षा जी आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में प्रदर्शनरत है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर हैं, बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही हैं और अब इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई देगी। क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? दीक्षा जी पहले अपने डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए।
मेरी आवाज आ रही जी है? आ रही है आपके पास। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य के साथ काम करती है और वो लक्ष्य है अंत्योदय। जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने काम के ऊपर चलते रहेगी। अभी जैसा कि विषय आया कि राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विषय पे, मैं आपको यह सीधी-सीधी बात सरलता से बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर महिला आरक्षण के लिए काम कर रही है या महिलाओं के विषय में अगर अपना कदम आगे बढ़ा रही है और अगर ये लगता है कि राजनीति है, तो हाँ, हम राजनीति करते हैं। जब तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक उनका जो वास्तविक अधिकार है वो उन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम इस विषय को आगे लेकर के चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, अभिमन्यु जी, सुना होगा किस प्रकार आपने, जब तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी इसी तरह प्रदर्शन करती रहेगी, लड़ाई लड़ती रहेगी। आखिर कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने आखिर ऐसा क्या करा है जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया? बड़ा सवाल है ये, जो हर जनमानस के मन में इस वक्त है। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महासाथन को नमस्कार, आपकी जनता को नमस्कार, दर्शक जो देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारी पार्टी जो है इस महिला आरक्षण के विरोध में कतई नहीं। हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन महिला आरक्षण के साथ जो परिसीमन और साथ में उसके जो डिलिमिटेशन के साथ जो सीटें बढ़ाई जा रही है बिना किसी जो है पर्टिकुलर डेटा के, उसके खिलाफ है हमारी पार्टी। जो 2023 में बिल पास हुआ था, महिला आरक्षण बिल, हमने यही मांग की थी कि तत्काल उसी चुनाव से वो जो बिल है और वो आरक्षण 33% का जो है जिसको लागू कर दिया जाए। अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा के अंदर में, तो उस 543 सीटों में से अगर 33% शेयर जो अगर देखा जाए तो 181 सीटों का होता है। तो उन 181 सीटों में महिला आरक्षण जो है आज ही लागू कर दिया जाए, ये कांग्रेस पार्टी मांग रखती है। इसमें कहीं कोई हमें समस्या नहीं है, लेकिन अब हमें समस्या यहाँ आती है कि जो डिलिमिटेशन के तहत 850 सीटें की जा रही हैं। तो देखिए, हमारा संविधान ये कहता है कि जब जनगणना हो जाती है और जनगणना के नए आंकड़े आ जाते हैं, उसके हिसाब से सीटें बढ़ाने या कम करने का जो है कार्य किया जाता है। अभी जो है जनगणना के आंकड़े आए नहीं है। 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना काल की वजह से जनगणना हो न सकी। अभी जो है घरों में नंबरिंग का कार्य चल रहा है, इसके साथ साथ पहला चरण जो है जनगणना का शुरू हो चुका है। तो अभी इसमें लगभग 1 साल और लगेगा, 2027 तक की जनगणना चलेगी। तो उसके बाद आप परिसीमन करें, उसके बाद आप जो भी करना है करें, लेकिन महिला आरक्षण का बिल आप आज लागू कर दें। आप कहते हैं कि 2029 में लागू करेंगे, उसकी आड़ में आप परिसीमन का बिल पास करेंगे, तो ये सारी चीजों के है जो हमारी पार्टी है सब इस चीजों के खिलाफ है। और एक मांग और जो हमारी पार्टी की है वो ये भी है कि इस महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से ये एक कोटा रखा जाए और बताया जाए कि इतना जो है खास करके ओबीसी महिलाओं के लिए, ताकि सामाजिक न्याय की भावना से विपरीत ये जो बिल है वो ना जा सके। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का विरोध इन सब चीजों पर है। महिला आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध नहीं है। और जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महिला आरक्षण के विरोध में है, हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। आज भी जो 543 सीटें हैं उसमें अगर आप लागू करना चाहते हैं 33% महिला आरक्षण को, तो आप लागू कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं। जी दीक्षा जी, जिस प्रकार अभिमन्यु जी ने भी जिक्र करा कि साल 2023 से इस विषय पर चर्चाएं की जा रही हैं, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, तो साल 2023 में जो फैसला लिया गया उसको ही इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं संदेह है विपक्ष को, जिसके पश्चात अब जनमानस के मन में भी यही सवाल है। देखिए, मेरा कहना है ये कि जो डिलिमिटेशन था वो पहला डिलिमिटेशन हुआ 1952 में, उसके बाद दूसरा 1963 में और फिर तीसरा 73 में, जिसके बाद 1976 में इमरजेंसी के बाद से 25 वर्षों के लिए फ्रीज किया गया इस डिलिमिटेशन को। और वो पुनः 2002 की सरकार में 84th अमेंडमेंट आया, जिसमें ये बात कही गई कि 25 इयर्स के लिए अगेन हम फ्रीज करते हैं ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को। अभी 2002 के बाद आज वर्तमान में जब 2026 आया है, तो ये डिलिमिटेशन जो है इसको हम यहाँ पे अभी समाप्त करके आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उसको समावेशित रूप से जनता के सामने रख सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि प्रक्रियात्मक है। निश्चित रूप से ये राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। कांग्रेसियों का कहना है कि संविधान जो है वो हम लागू, संविधान तो ये पॉकेट चलते हैं,
पर संविधान तो असल रूप में पढ़ते नहीं है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रम फैलाने का काम करती है। मेरा आपसे यह प्रश्न है, 30 साल आपने राज किया, 70 वर्ष, पर 30 साल यह जो बिल था वो अधिनियम तक नहीं आ पाया, वो उतना बड़ा गैप भी ये फॉरवर्ड नहीं आ सका। आज वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कर्मठ संवेदनशील सरकार, जब यह ऐतिहासिक स्वर्णिम काल का यह जो समय है, इसमें जब ये फैसला लेती है, तब ये अभी फिर आ गए हैं विषय लेकर के, जो हमेशा से करते आए हैं सपा या यूं कहूं राष्ट्रीय जनता दल, जो बार बार ये समाजवादी पार्टियां हमेशा से करती आई हैं। डे वन से इतिहास उठा करके देखिए, ये कभी महिलाओं के हित में न तो कभी एक कदम उठाए और न ही कभी उठाने दिए, पर अपने ये रवैये में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने रवैये में जुटे रहेगी और अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए, या मैं यूं कहूंगी समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो काम करने की ठानी है वो लास्ट तक करते रहेगी। जी अभिमन्यु जी, उत्तर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जिस प्रकार डिलिमिटेशन भी अगर किया जा रहा है तो उससे कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार की समस्या है? डिलिमिटेशन भी एक प्रक्रिया है, संवैधानिक है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को सवाल उठाने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, हमारा इतना सा ही कहना है कि आप डिलिमिटेशन भी कीजिए, आप प्रक्रिया पूरी कीजिए, आप अभी जो जनगणना पूरी कर रहे हैं उसको पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप सीटों का बंटवारा कीजिए। जहां तक हमने आज तक देखा है कि 8 विधानसभा की सीटें या 10 लाख की जो जनसंख्या होती है उसके पीछे एक लोकसभा की सीट जो है होती है। तो इसमें इतनी हड़बड़ी इस सरकार को क्यों है, जब अभी तक के जनगणना का डेटा आया नहीं है। उसके बाद जनगणना के डेटा आने के पहले ही जो हमने सवाल एक ये पूछा कि 850 सीटों का एक आंकड़ा सरकार ने कहां से ले आया? संविधान की बात कर रहे थे, तो ये संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। ये सरकार अपने हिसाब से तय कर रही है कि किस राज्य की सीटें कितनी बढ़ेंगी। तो संविधान सर्वप्रथम की जगह सरकार सर्वप्रथम की भावना भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। और 850 सीटों का आंकड़ा जो मैंने कहा, जहां जहां तो भाजपा शासित राज्य हैं या जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है, उनकी सीटें ज्यादा बढ़ाई गई हैं। आपने देखा गुजरात की सीटें किस प्रकार से बढ़ाई गई, उत्तर प्रदेश की सीटें किस प्रकार से बढ़ाई गई, साउथ के जो राज्य हैं उनकी सीटों के अनुपात में ये राज्यों की सीटें ज्यादा बढ़ाई गई। अब साउथ के कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां 1 सीट 2 सीट 4 सीट इस हिसाब से बढ़ी गई है। तो ये क्या आंकड़ा आया कहां से भारतीय जनता पार्टी के पास, तो किस तरह के तरीके से ये बढ़ा रहे हैं, हम इस सब के खिलाफ हैं। हम अभी यही कहना चाहते हैं वर्तमान में कि आप जो है महिला आरक्षण बिल लागू कर दीजिए और उसके बाद आप जनगणना करवा लीजिए पूरी तरह 27-28 तक आपको जब तक लगता है, उसके बाद आप परिसीमन लागू करें ताकि समझ में भी आए कि आप किस प्रकार से और जो जनसंख्या का विभाजन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है। हमारे पास अभी आखिरी डेटा जो है 2011 का ही है और 2011 के डेटा के हिसाब से अभी अगर डिलिमिटेशन से हम कर देते हैं और आगे 1 साल 1.5 साल बाद हमारे पास जब नया डेटा आएगा तो उससे सब परेशानी होंगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अभी हड़बड़ी में इसे पास करने की कोशिश में यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें ये ऐसी चाल है कि 400 से 450 सीटें जो है वो सिक्योर करना चाहती है, जिस प्रकार से डिलिमिटेशन ये आया है। और वो जो है उसमें पूरी विपक्ष की भूमिका जो है खत्म होने का भी डर रहेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है इस डिलिमिटेशन जो एक कुंठित तरीके से डिलिमिटेशन लाया जा रहा है उसके विरोध में है। प्रक्रिया का कभी कोई विरोध नहीं है, आप सही तरीके से प्रक्रिया को लाएं तो प्रक्रिया का समर्थन किया जाएगा। आपने महिला बिल लाया 2023 में, हमने समर्थन किया, लेकिन अभी यहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उसके बजाय केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिलाओं के समर्थन में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए पहले तो कि आप किस हिसाब से ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं। आपके पास अभी जनगणना के आंकड़े भी नहीं है, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है। आपके पास 2011 का डेटा है, आप 850 सीटें कहां से लेकर के आए किसी को पता नहीं। आप किस स्टेट में कितनी सीटें बढ़ा रहे हैं, गुजरात में इतनी सीटें क्यों बढ़ रही है, यूपी में इतनी सीटें क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का आपके पास कोई कारण नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ इतना ही कहना है, महिला आरक्षण का मुखौटा उड़वा करके ये ईविल डिलिमिटेशन जो आपका बिल है उसको पास करवाने की कोशिश मत कीजिए। महिला आरक्षण बिल आप पास कर हो चुका है, वो आप लागू कर दीजिए ना। आप इतनी सीटों पर लागू करने में आपको परेशानी क्या है? सबसे बड़ी तो हमारा सवाल सबसे बड़ा यही है कि इतनी सीटों पे अगर आप 181 सीटों पर लागू कर देते हैं तो आपको क्या समस्या है? उसके बाद जब सीटें बढ़ेंगी तो उनका अनुपात भी बढ़ेगा, आगे जाकर भी 33% उनको मिलेगा। तो वही हमको समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या है आज से लागू करने में और बाद में फिर डिलिमिटेशन करने में। यही प्रश्न मेरा आपसे है
पर 2-3 विषयों के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, या आपकी पार्टी का या जो विरोधी हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ 3 विषयों के ऊपर। सबसे पहला ये कि ये जो जनगणना 2011 आप कह रहे हैं, वो 2011 के आधार पे नहीं, 1971 के आधार पे है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा संविधान सेंसस 2011 में हुआ था, हर 10 साल में होता है। वो भी यूपीए की गवर्नमेंट थी, आपका फिर से ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, वो भी यूपीए की गवर्नमेंट के समय था। दूसरा विषय जो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 84 आप अगर निकाल करके देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा आज जो आपका प्रश्न है कि आज परिसीमन की त्वरित आवश्यकता क्या है। 2002 के जो अपना सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आवश्यकता की बात नहीं है, आधार क्या है, सीटें बढ़ने का आधार क्या है, ये मेरा सवाल था। 25 साल के लिए जो फ्रीज आवश्यकता तो है, जो 25 साल के लिए फ्रीज किया गया था, उसकी समय अवधि आज पूर्ण हो चुकी है। इस वजह से आज डिलिमिटेशन की आवश्यकता त्वरित है। आधार क्या है उसका? आवश्यकता की बात नहीं, आधार की बात है। आधार क्या है बढ़ाने का? सीटें बढ़ाई किस आधार पे गई है? जब आपके पास जनगणना का डेटा नहीं है तो आपने किस आधार पर सीटें बढ़ाई? ये हमारा सवाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो सीट की जो बढ़ोतरी होनी है या जो सीट्स बढ़नी है वो पूरी 50% हर जगह की बढ़नी है। किसी भी स्टेट में कोई भी इनइक्वालिटी का आप उठा करके लिस्ट देख लीजिए, आप लिस्ट चलिए ठीक है, दीक्षा जी आपके पास आना चाहूंगा। और जिस प्रकार कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष ने खड़े किए हैं, क्रमशः आपसे पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार एक बड़ा सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये तीसरा कार्यकाल है, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो अब जब जनगणना का प्रोसेस लगातार जारी है तो जनगणना के प्रोसेस पूरे होने का क्या भारतीय जनता पार्टी इंतजार नहीं कर सकती? इस बीच ही इस पर चर्चाएं करना जरूरी है। जिस प्रकार लगातार फिर सवाल विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि महिला आरक्षण का मुखौटा ओढ़कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, राजनीति कौन सीधी कर रहा है या अपना उल्लू कौन सीधा कर रहा है, यह मुझे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भारत की जो जनता है वो खुद अपनी दोनों आंखें खोल करके देख रही है। और ये जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हो। महिला विरोधी कौन सी पार्टी है ये मुझे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डिलिमिटेशन की आप लोग डिलिमिटेशन के बिना महिला आरक्षण लागू नहीं कर पा रहे हैं, जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, और महिला विरोधी हम लोग कैसे हो गए? पहले आप बोलें। जी दीक्षा जी बोलिए। नहीं भाई, तो मैं कह रहा हूँ स्पेशल मेजोरिटी थी जो 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता थी हमें, वो पूर्ण नहीं हो पाई। यह बहुत ही निराशाजनक है। पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन का जो पूरा विपक्ष एक साथ हुआ और वो टेबल थापने का जो काम कर रहे थे, मेज थापने का जो ये काम कर रहे थे, ये केवल मैं और आप नहीं देखे हैं, पूरी भारत की जनता देखी है, पूरी भारत की महिलाएं देखी हैं कि किसने किस विरोध में काम किया और किसने किस पक्ष में काम किया है। बिल्कुल भी यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियात्मक है और राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं। मैं पुनः दोहरा रही हूँ क्योंकि एक ही बात को मुझे लगता है 3 बार दोहराने के बाद ही आदरणीय मेरे विपक्षी भाई को मुझे ऐसा लगता है बात समझ में आ पाएगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए समय समय पर ढेर सारी योजनाएं लेकर के आती है और उनका उद्देश्य ही यही है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान हो, उसका कल्याण हो, उस तक सरकार पहुंचे, और इसी उद्देश्य के साथ काम करते आई थी, है और रहेगी। जी अभिमन्यु जी, भारतीय जनता पार्टी सदन में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी और कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल मेज थपथपाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, ये कहना है बीजेपी का। अभी देखिए, आपने सवाल पूछा कि क्या जल्दी थी, पहले जनगणना हो जाने देते, तो वही सवाल मैंने भी पूछा कि क्या जल्दी थी, जनगणना हो जाने दीजिए, महिला आरक्षण आज लागू कर दीजिए, उसके बाद आप जनगणना करा लीजिए, उसके बाद आप परिसीमन करा लीजिए। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास ही जवाब नहीं है। उसके जवाब में हमें भाषण मिलते हैं कि महिला सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी तो काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में थपथपा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। 1 मिनट, अब मेरी बारी आई है तो अब मेरी बारी, मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए ना प्लीज। देखिए, बात ये है, सवाल इतना सा है कि आप महिला आरक्षण आज की स्थिति में लागू कर दीजिए। 543 सीटें हैं, आप 33% आरक्षण लागू कर दीजिए।
उसके बाद में आप डिलिमिटेशन कर लीजिएगा। आपके पास एक बार जब आंकड़े आ जाएंगे जनगणना के, उसके बाद आप डिलिमिटेशन कीजिए, उसके बाद आप सीटें बढ़ाइए, ये सब कुछ आप करते रहिए ना। आप आज महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने ये एक क्लॉज क्यों डाल दिया है कि जब तक आप डिलिमिटेशन की सीटें नहीं बढ़ाएंगे, आप महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे? तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिद है। तो ये इसमें महिला विरोधी चेहरा आपका ही सामने आता है। अब उसके बाद में इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा आज आक्रोश रैली निकाल रही है, लेकिन जब हाथरस में उस बेचारी का जो मृतिका थी, उसका डेड बॉडी आधी रात को बिना उसके परिजनों को बताए जला दी जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं में आक्रोश नहीं आता। जब अंकिता भंडारी का बलात्कार रहता है, उसका मर्डर रहता है, तब तो आक्रोश नहीं आता। जब इनके विधायक कुलदीप सेंगर जो है बलात्कार के केस में अंदर होते हैं, उसके पहले जो बलात्कार की पीड़िता है उसके पिता को मार दिया जाता है पीट पीट कर थाने में, तब भी इनको आक्रोश नहीं आता। तो ऐसी कई हैं जिनमें आनंद का मामला हो जाता है। कुलदीप सेंगर का तो मैंने बात बताया, उसके अलावा ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो जाता है। इतने सारे मामले हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को आक्रोश नहीं आता। लेकिन जब ये इसे केवल जब गुमराह करने की बात आती है महिला बिल के ऊपर, तो खुद एक आरक्षण दे नहीं सकते। आज आरक्षण अगर 543 सीटों पर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या गारंटी 850 सीटों के बाद भी आप आरक्षण दे देंगे? फिर भी आप किसी अपने दूसरे बिल को लेकर के आप अटका देंगे कि नहीं पहले इसको पास करें तब हम महिला आरक्षण देंगे। आप महिला आरक्षण दीजिए ना, आज दीजिए, हम तो आपको चैलेंज करते हैं। जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पे आप दे दीजिए आरक्षण, लेकिन आप देना नहीं चाहते। जब तक आपकी सीटें 850 नहीं हो जाती, आप लोग का जब तक अवैध परिसीमन पास नहीं हो जाता, तब तक आप लोग आरक्षण नहीं देंगे। ये हमारे कहने का मतलब है। आप लोग सबसे बड़े महिला विरोधी हैं, ये हमारे कहने का मतलब। चलिए ठीक है, दीक्षा जी अभिमन्यु जी की सारी बातों का संक्षिप्त में उत्तर दे दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरा भी एक सवाल उसमें जो है उत्तर दे दीजिएगा कि जिस प्रकार अभिमन्यु जी ने भी वही बात दोहराई कि अगर परिसीमन करना ही है भारतीय जनता पार्टी को, तो आरक्षण जो देना चाहती है बीजेपी बिल्कुल दे, कांग्रेस पार्टी भी उसके पक्ष में है, अन्य दलों का कहना है कि वो भी उसके पक्ष में है। लेकिन क्या जिस प्रकार लगातार प्रक्रिया जारी है, प्रोसेस में जनगणना है, उसका इंतजार नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता, पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपसे यह है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, सीए की बात की जाए, 370 की बात की जाए, 3 तलाक की बात की जाए, जीएसटी की बात की जाए, सारे बिल भारतीय जनता पार्टी ने पास करवा लिए। इस बिल को लेकर आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी अब पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी है? सबसे पहले आपका पहला प्रश्न, डीलिमिटेशन की आज तुरंत त्वरित में आवश्यकता क्या है? देखिए, अरे वो हम पूछ ही नहीं रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि डिलिमिटेशन के पहले महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू हो सकता, ये बताइए ना आप। जी बताइए दीक्षा जी। पुनः दोहराएं। अभिमन्यु जी का ये कहना है कि महिला आरक्षण अभी क्यों नहीं लागू हो सकता है, डिलिमिटेशन की जरूरत बीजेपी को क्यों है? देखिए, जो संविधान संशोधन हुआ, 84th संविधान संशोधन हुआ, उस आधार पे। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, दीक्षा जी बताइए। जो 84th मैंने बाय मिस्टेक कहा, 106th जो संविधान संशोधन हुआ, उस आधार पे आज महिला आरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। उसी की पूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह आग्रह बार बार आया, और विपक्षियों से भी यही आग्रह आया कि जब तक सभी समावेशित नहीं होंगे, सभी एकजुट नहीं होंगे, तब तक यह काम पूर्णता की ओर नहीं जा सकेगा। और जहां तक बात है कि आज ही वर्तमान में इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो सीधा सरल सा उत्तर यही है कि जैसे जैसे हम प्रक्रिया को देर करेंगे, हो सकता है 2029 तक ये और देर हो जाए, हो सकता है कि उसके पहले ही हमको चुनाव। तो वही तो कह रहे हैं ना, आप कर दीजिए, आज आप लागू कर दीजिए, डिलिमिटेशन कीजिएगा जब जनगणना के बाद। ये तो कह रहे हैं, आवश्यकता को मान रहे हैं हम भी। आवश्यकता नहीं है ये हमारा कहना नहीं है, आवश्यकता तो है, ये हम भी मान रहे हैं। तो 6वां संविधान संशोधन एक दफे पूरा उठा करके पढ़ने के पश्चात मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सीधे सरल मिल जाने हैं। आपने जो कहा कि हम भ्रम फैलाने का काम करते हैं, या जो महिलाओं को क्या अभी आक्रोश आ रहा है, पहले नहीं आया करता था, सीधा सरल सा केवल आप उत्तर दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ क्या किया, सुष्मिता देव जी के साथ क्या किया, गौतम जी के साथ क्या किया, और राधिका क्या किया। एक बार आप स्वयं का इतिहास उठा करके देखिए। अरे जिनका मैंने नाम लिया उनकी हत्याएं हो गई, बाध्यता के चलते चर्चा भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोगों ने बलात्कार किया।
आप महिलाओं दोनों ही का, ये अतिथियों मैंने का कहने का बहुत बहुत मतलब था। धन्यवाद जुड़ने के लिए और स्वदेश न्यूज के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने और अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश में आक्रोश रैलियों के माध्यम से सदन के पश्चात सड़क तक और सड़क से विधानसभा और पंचायतों तक इस मुद्दे को लेकर जाने के प्रयास में है। अब देखने वाली बात होगी किस पार्टी को इसका नुकसान होता है और किसका राजनीतिक लाभ इससे जुड़ा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।